इसमें हम आपको तमाम तर चीज़ें सिखाएँगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जैसे ही आप आएँगे तो यहाँ पे आप एक शो होगा लॉगिन पैनल, जो आपकी वेबसाइट पे हम आपको यूआरएल देंगे। यहाँ पे फिर आप जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आप यहाँ से डालेंगे, ठीक है? तो ये जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो ये आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर का जब हम आपको डिफ़ॉल्ट में यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आप आएँगे प्रोफ़ाइल पे और यहाँ पे व्यू प्रोफ़ाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे आप अपना जो सुपर एडमिन है उसकी डिटेल चेंज कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही आप आएँगे तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? एडिट पे क्लिक करके ये आप चेंज कर देंगे। तमाम तर डिटेल्स जो है वो चेंज करके इसको अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो मेन यूज़र होगा या सुपर एडमिन होगा उसकी डिटेल चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ पे आके पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपका करंट पासवर्ड हम आपको देंगे वो लिखेंगे, अपना न्यू पासवर्ड लिखेंगे और कंफर्म पासवर्ड करेंगे और यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद सिंपल डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो डैशबोर्ड जो है, डैशबोर्ड में कोई सेटिंग नहीं होती, उसमें जस्ट आपकी जो स्कूल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपकी यहाँ पे शो होती हैं, ठीक है? ये हमारा डैशबोर्ड है, इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती, जस्ट यहाँ पे जो है वो सेटिंग शो होती है, ठीक है? फिर उसके बाद स्लाइडर मैनेजर है। स्लाइडर मैनेजर से मुराद ये है कि आपको ये जो ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है, इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि हमारा डैशबोर्ड जो है स्लाइडर से नीचे आ जाए, तो ये डैशबोर्ड आपका स्लाइडर से नीचे आ जाएगा। या आप कहते हैं ये एडमिन सेक्शन जो है वो बिल्कुल स्लाइडर के डैशबोर्ड के अंदर आ जाए, तो वो आपका जो है वो डैशबोर्ड के बिल्कुल अंदर आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि सेटिंग अपडेट होती है तो थोड़ा सा टाइम लगाता है, तो ये पूरा एक डेटा उठाना होता है डेटाबेस से और उसको अपडेट करने में ये सेटिंग जो सेटिंग होती है ये देखिए, ठीक है? तो ये आपका स्लाइडर की सेटिंग है। तो यहाँ पे आप सेक्शन भी ऐड करना चाहें तो कोई नेम लगा के और सेक्शन आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे फिर आपके एडमिन सेक्शन है, ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम बात करते हैं एडमिन सेक्शन की। सबसे पहले एडमिन सेक्शन में आती है एडमिशन इंक्वायरी। असल में एडमिशन इंक्वायरी क्या होती है? एडमिशन इंक्वायरी ये होती है कि सपोज आज की एक डेट है 1 जनवरी, ठीक है? डेट 2, तो यहाँ पे हम आपका एक ऐड कर सकते हैं इंक्वायरी, यानी कि सपोज मैं एक ऐड करता हूँ कि एक मोहम्मद अहमद साहब या अली हसन साहब एक हैं, वो आए हैं हमारे स्कूल में। बाकी ये डेट कब डेट है, नेक्स्ट फॉलो अपडेट, यानी कि उसको और फिर साइन किसको करना है, साइन की सुपर एडमिन और ये रेफरेंस वगैरह और ये वो चीज़ सोर्स किस सोर्स से आया है और क्लास कौन सी क्लास के लिए के बच्चे से मिलने आया है या जो भी उसकी क्वेरीज है, यहाँ पे आप उसकी एडमिशन क्वेरी ऐड कर सकते हैं कि अली हसन एक बंदा है, वो फलां के रेफरेंस से आया है, उसका ये सोर्स था, वो सोशल मीडिया था, उसके बच्चे का ये नेम है और उसने अपने बच्चे की एडमिशन के बारे में पूछा है कि हम आपके स्कूल में उसका एडमिशन करवाना चाह रहे हैं। ये है एडमिशन इंक्वायरी, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है विजिटर बुक, ठीक है? विजिटर बुक से मुराद ये है कि किसने विजिट किया है आपके स्कूल का। यहाँ पे पर्पज लिखेंगे, सपोज मैं मीटिंग फॉर चाइल्ड, एक पर्पज है, नेम अली हसन, अली लिख देता हूँ, ठीक है? फ़ोन नंबर उसका लिखेंगे, आईडी वगैरह उसकी कोई है, आईडी कार्ड नंबर वो आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने बंदे थे, 2 थे, तो इन टाइम कब इन हुए ये आप सेलेक्ट करेंगे और आउट टाइम लिखेंगे कब आउट हुए हैं, ठीक है? और अगर पिक वगैरह अपलोड करनी है तो वो करके आप सेव कर सकते हैं। ये आपका एक विजिटर रजिस्टर हो जाएगा या विजिटर बुक होगी जो अमूमनली स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड के पास होती है, ठीक है? फिर उसके बाद ये कंप्लेन है, यहाँ पे कंप्लेन से मुराद ये है कि ये कंप्लेन
कोई कंप्लेन आती है तो वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ये फिर वो पोस्टल रिसीव वाला है, ठीक है, और पोस्टल डिस्पैच है। ये पोस्टल रिसीव से मुराद ये है कि अगर आपके स्कूल के रिलेटेड कोई पोस्टल वगैरह आता है तो वो यहाँ पे आप ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम टाइटल या किसी बोर्ड से आया तो आप बोर्ड से लिखेंगे, रेफरेंस नंबर उसका या उसका एड्रेस कहाँ से आया है, टाइटल यानी कि अगर मार्कशीट आई है तो वो वहाँ पे आप पोस्टल वगैरह और उसकी सेव करके सेव पोस्टल रिसीव का क्लिक कर देंगे। और सेम पोस्टल डिस्पैच भी यही ऐसे ही काम करता है। फिर उसके बाद आ जाता है फोन लोगो, ठीक है। फोन कॉल लोगों से मुराद यही है कि आपकी जितनी भी कॉलें आई हैं आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, डेट और कॉल ड्यूरेशन कितनी देर कॉल चली और उसकी इनकमिंग थी आउटकमिंग थी, तो ये आप कॉल भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे फिर एडमिन सेटअप आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप एडमिन टैब जो है वो कर सकते हैं। सोर्स रेफरेंस जो भी एक एडमिन सेटअप आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो लिख के उसको सेव सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ये सेटअप आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड से मुराद होता है स्टूडेंट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं जनरेट स्टूडेंट कार्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कार्ड का टाइटल दे सकते हैं, यानी कि सपोज स्टूडेंट कार्ड। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे स्टूडेंट कार्ड बनाते हैं। ये स्टूडेंट कार्ड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसे मतलब स्टिक में चाहिए या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वो चाहिए वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर उसकी बैकग्राउंड इमेज वगैरह आप जो है वो कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, गार्डियन के लिए, स्टाफ के लिए, स्टूडेंट के लिए है। ये डिफ़ॉल्ट विड्थ आ रही है 89 mm 57 mm, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट ही रखिएगा क्योंकि यही कार्ड का साइज होता है एक्चुअली, ठीक है। फिर यहाँ पे यूज़र का फ़ोटो स्क्वायर में, ये सर्कल में आया, राउंड में आया, स्क्वायर में आया, मैं कहता हूँ नहीं जी राउंड में आया, ठीक है। तो वो राउंड में आएगा, ठीक है। यूज़र फोटो 13 mm का होता है बाई डिफ़ॉल्ट, इसको 13 mm ही कर दें, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये जैसे 2.5 mm, तो आपने वही लिखना है, ठीक है। आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, ये ऑटोमेटिक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 mm, फिर यहाँ पे 3 mm लोगो आपने अपलोड करना है। वो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आए, यस 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 और सेव कार्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये कार्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कार्ड एक बन गया स्टूडेंट कार्ड, ठीक है। आपका स्टूडेंट कार्ड आ गया। फिर आप यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। सॉरी, पहले सर्टिफिकेट डिज़ाइन करेंगे फिर जो है ना वो यहाँ से जनरेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है एकेडमिक्स। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात आ जाती है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एकेडमिक्स में जाएंगे, सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आप किसी बंदे की मैथ होती है, किसी की फिजिक्स होती है, किसी की इकोनॉमिक्स होती है, ये कॉलेज लेवल का होता है, ठीक है। फिर इधर भी किसी की मतलब मल्टीपल जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। सपोज ये मैं एक क्लास ऐड कर रहा हूँ, ये इसका सेक्शन आ गया, जो सेक्शन है वो ऐड करूँगा, ठीक है। ए और सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे और उसको सर्च करके असाइन कर दूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्लास सेक्शन, जैसे आपका किसी का सेक्शन ए होता है, मैं इसको एक पहले ए ऐड है, मैं सेक्शन बी ऐड करता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे आप क्लास ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लास यानी कि क्लास आप कोई ऐड करते हैं, क्लास 12,
उसके सेक्शन पास मार्क्स वैसे ये स्टैंडर्ड ही होते हैं। पास मार्क्स आप लिख सकते हैं, 0 ही बाई डिफ़ॉल्ट लिखते हैं, फिर ऑटोमेटिक वो रिजल्ट में जाके आप अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, ये आपका सेव हो गया। फिर सब्जेक्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आप मल्टीपल सब्जेक्ट को जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं सपोज एक मैथ ऐड कर रहा हूँ, ये थ्योरी है, तो सब्जेक्ट कोड 1 2 पास मार्क्स इसके 33 सेव सब्जेक्ट। ठीक है, फिर एक इंग्लिश आता हूँ, सब्जेक्ट कोड 1 3 4 और ये आपका 33 और सेव। ये देखिएगा, ये यहाँ पे जो है सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर असाइन क्लास टीचर आ जाता है। ठीक है, आप क्लास टीचर को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप एक सिलेक्ट क्लास करेंगे, नर्सरी है, सेक्शन कौन सा, जो सेक्शन है सेक्शन ए, और टीचर कौन सा है। यहाँ पे टीचर मैंने ऐड नहीं किए हुए तो इसलिए शो नहीं हो रहा। जैसे ही वो टीचर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेव क्लास टीचर करेंगे तो वो जो टीचर होगा वो क्लास को असाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर असाइन सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सपोज मैं ये असाइन सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ये मैं एक करता हूँ सपोज प्ले ग्रुप, या ये सेक्शन ए सर्च, यहाँ पे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टीचर मैंने ऐड नहीं किया हुआ तो वो आप टीचर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपके साइन सब्जेक्ट और टीचर आपका साइन हो जाएगा कि किस टीचर ने कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है क्लास रूटीन, सॉरी क्लास रूम। ठीक है, यहाँ पे आप रूम नंबर लिख सकते हैं, रूम नंबर 1, कैपेसिटी कितनी है उसको, इसमें 50 स्टूडेंट आ सकते हैं। ठीक है, सेव क्लासरूम। ठीक है, तो ये आपका क्लासरूम आ गया। फिर क्लास रूटीन आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्लास रूटीन ये सेक्शन ए सर्च, ये आपका जो टाइम टेबल बना होगा वही आपका यहाँ पे हो जाएगा। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, सब्जेक्ट में यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, टीचर क्लास रूटीन और ये मैं सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे ही आएगा सब्जेक्ट हम ऐड करूँगा तो वहाँ पे जो है सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये क्लासरूम 1 स्टार्ट टाइम एंड टाइम और ये क्लास रूटीन एकेडमिक और टीचर यहाँ पे आ जाएंगे सारे आपके, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। इसी पे ये क्लास है तो आप यहाँ पे क्लास टाइम टेबल जैसे हम बोलते हैं या क्लास और रूटीन बोलते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है स्टडी मटेरियल। यहाँ पे आप अपने अपलोड कंटेंट वगैरह कर सकते हैं, जो आपका होम प्लान है वो आप सारा कर सकते हैं, बुक्स वगैरह को PDF यहाँ पे जो है कंटेंट, और ये फाइल यहाँ पे अपने जो बुक्स वगैरह है वो कंटेंट आप जो अपलोड करते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो आप यहाँ पे कंटेंट का टाइटल लिख सकते हैं, कंटेंट कौन सी असाइनमेंट है, सिलेबस है या अदर कोई है तो आप सिलेबस कर सकते हैं, अवेलेबल फॉर ऑल एडमिन या स्टूडेंट के लिए है।
डिस्क्रिप्शन है, सोर्स है और उसकी फाइल या पीडीएफ जो भी होगी अपलोड कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे वही अपलोड कंटेंट में असाइनमेंट है, सिलेबस है, और डाउनलोड है, वो आप कर सकते हैं। फिर लेसन प्लान आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप लेसन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी क्लास है, सपोज क्लास प्ले ग्रुप सेक्शन ए, सब्जेक्ट मैंने साइन नहीं किया तो यहाँ पे हो नहीं रहा। यहाँ पे उसके टाइटल जो 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 उसके लेसन प्लान होंगे वो यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा लेसन के साथ है। यहाँ पे लेसन प्लान की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ठीक है, ये लेसन प्लान। ठीक है, फिर उसके बाद ये ब्लैंक प्रिंट है। आईडी कार्ड आप ब्लैंक में यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ब्लैंक में प्रिंट कर सकते हैं, पेरोल ब्लैंक प्रिंट कर सकते हैं, फीस इनवाइस ब्लैंक प्रिंट कर सकते हैं, और डाउनलोड सेंटर यहाँ पे डाउनलोड वगैरह जो चीज़ें आपने करनी है वो आप यहाँ पे अपलोड करके वहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट इन्फो पे। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं स्टूडेंट कैटेगरी। स्टूडेंट कैटेगरी से मुराद ये है कि कुछ मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, कुछ कंप्यूटर्स के होते हैं। यहाँ पे मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट लिख रहा हूँ और सेफ कैटेगरी कर रहा हूँ। ठीक है, या मतलब हर क्लास स्कूल की अपनी एक कैटेगरी होती है, वो होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप आ जाके स्टूडेंट को ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट को जैसे ही आप आएंगे तो सबसे पहले उसकी क्लास सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका सेक्शन क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो स्टार्स लगे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है फिल करना, अदरवाइज बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इसको एक स्टूडेंट ऐड कर रहा हूँ, अली और हसन। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ इसकी सेलेक्ट करेंगे 2018 कर रहा हूँ। ठीक है, जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मेल, एडमिशन नंबर ऑटोमेटिक वो पिक कर लेगा सेक्शन ए, और यहाँ पे आके उसका मोबाइल नंबर और ये वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर पेरेंट्स, अच्छा यहाँ पे अब दो तरह की चीज़ें होती है। बाद का ये होता है कि एक वालदैन के दो बच्चे ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ऐड पेरेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, फ्रॉम सिबलिंग्स यानी कि अगर बहन भाई है तो वो कर सकते हैं, फ्रॉम स्टाफ यानी कि अगर किसी टीचर का बच्चा है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो डेटा। यानी कि उसका पहले एक बच्चा प्ले ग्रुप में पढ़ रहा तो सेक्शन ये था उसका, और ये सिबलिंग है तो उसका सेव इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक जो है वो शो करवा देगा। ठीक है, सिबलिंग्स में। ठीक हो गया। अदरवाइज अगर अकेला है तो यहाँ पे उसके फादर की डिटेल वगैरह ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट इन्फो और ये वो सारी चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट इन्फो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, नेशनल आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट नंबर, बैंक डिटेल और ये वो सारी चीज़ें, और फिर डॉक्यूमेंट अटैच वगैरह जो करना है वो आप फिर कर सकते हैं। फिर प्रीवियस स्कूल की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं, अदर इन्फो यहाँ पे डाल सकते हैं, रूट लिस्ट, व्हीकल नंबर अगर उसकी ट्रांसपोर्ट वगैरह है तो वो आप फिर कर सकते हो। यहाँ पे कस्टम फील्ड्स में कोई डील वगैरह आपने ऐड कर लिया तो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। मैं इसको सिंपल इस डेट सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टूडेंट मेरा सेव हो जाएगा जी। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट सेव हो गया। मैं एक और ऐड कर देता हूँ, लिखान ग्रुप सेक्शन ए और जेंडर मेल और डेट ऑफ बर्थ कर देता हूँ इसकी जो है 18 और ये हो गया सारी चीज़ें, और इसको मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये सिंपल। इसके एक और मेथड्स भी होता है स्टूडेंट का, यानी कि अगर आपके पास एक्सेल में डेटा है तो वो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड सैंपल फाइल पे क्लिक करके ये जो फाइल आएगी, ठीक है, इस फाइल को ओपन करके इसमें डेटा पुट करके यहाँ पे आप एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे 2026 आ गया। फिर सेक्शन आप प्ले ग्रुप, क्लास, सेक्शन और एक्सेल फाइल अपलोड करके सेव ब्लैंक स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके तमाम का जो ब्लैंक स्टूडेंट है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका स्टूडेंट लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे आप अपने स्टूडेंट जो लिस्ट है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप क्लास चेक कर सकते हैं ये स्टूडेंट आपके अवेलेबल है। फिर डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड आ जाता है। ठीक है,
अभी किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया, तो वहाँ पे आ जाता। फिर अनसाइंड स्टूडेंट, ठीक है, वो आ जाता है। फिर स्टूडेंट अटेंडेंस यहाँ पे आपकी आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, या इंपोर्ट अटेंडेंस भी किसी से कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट ग्रुप डिसेबल और स्टूडेंट एक्सपोर्ट वगैरह करना है, तो वो फिर SMS सेंडिंग टाइम यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रोन कमांड लगा के आप SMS सेंडिंग टाइम, यहाँ पे फिर आ जाती है स्टूडेंट सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या क्या मतलब स्टूडेंट की फील्ड में रिक्वायर्ड करवाना है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है नहीं है। रिक्वायर्ड से मुराद, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड नहीं होगा, अगर ऑन कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट रीडेड वगैरह और ये वो सारी चीज़ें, इनको हाइड करेंगे तो वो नहीं मांगेगा, अगर शो ये ऐसे करेंगे तो ये नहीं मांगेगा, अगर शो करेंगे तो ये मांगेगा, ठीक है। ये इसकी सेटिंग्स थी। फिर उसके बाद आ जाता है बिहेवियर रिकॉर्ड्स। बिहेवियर रिकॉर्ड्स में ये होता है कि आप जो कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी वगैरह आपकी स्टूडेंट स्कूल में ये चीज़ें आती हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है, फी कलेक्शन पे जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं फी ग्रुप पे, ठीक है। यहाँ पे आप फी ग्रुप ऐड करते हैं। सपोज मैं ग्रुप ए ऐड कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे फिर फी टाइप ऐड करते हैं आप। मैं सपोज एक मंथली ऐड कर रहा हूँ। किसी की सेमेस्टर वाइज होती है, किसी की मंथली होती है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मंथली आ गई और मैं सेव कंटेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फी टाइप आ गई, फिर फी मास्टर आ जाता है, ठीक है। फी टाइप आपकी मंथली आ गई। अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे कितनी अमाउंट है। सपोज आपकी मंथली है 1000 रुपये, ठीक है, तो मैं इसको सेव कर दूंगा फी मास्टर, ठीक है। यहाँ पे फिर असाइन करेंगे, यानी कि यही फी असाइन करेंगे कि किन किन बच्चों की 1000 फी है। क्लास 1 की है, क्लास 2 की है। प्ले ग्रुप में मैंने ये ए, ठीक है, मैं सर्च करूँगा और मुझे ये मैंने 2 बच्चे ऐड किए थे, तो इनको मैं असाइन आल करूँगा। मैं किसी में एक की 1000 है, तो उसको करेंगे असाइन, ठीक है। तो ये फी असाइन हो गई, ठीक है, ये फी असाइन हो गई, ठीक है, फी असाइन हो गई। फिर उसके बाद आ जाता है फी डिस्काउंट। यहाँ पे आप डिस्काउंट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोई नीडी या पुअर मैन होते हैं, उनको डिस्काउंट आप कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ ऑर्फन या पुअर चाइल्ड डिस्काउंट या कोई भी ऐसा डिस्काउंट है, तो वो आप चाइल्ड डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट कोड ये आपकी लिख देता हूँ। अमाउंट कितनी है, सपोज 300 है, और ये सेव डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप एक्शन करके असाइन करेंगे कि किस किस को ये डिस्काउंट आपने अलॉट किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये क्लास सेलेक्ट करेंगे और स्टूडेंट सेम ऐसे ही होगा और सर्च कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्ले ग्रुप सेक्शन में से सर्च, अच्छा ठीक है, वो मैंने वहाँ पे स्टूडेंट आईडी डाल की हुई है। चले ये आप असाइन करेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद आपका आ जाता है सी पे, हम बैठे थे तो ये आ गई फी कलेक्शन, और यहाँ पे फिर आप आ जाएंगे कलेक्ट फीस पे। ठीक है, यहाँ पे प्ले ग्रुप और ये आपका सेक्शन, और सर्च करें, सर्च नेम से भी सर्च कर सकते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर लगा के भी सर्च कर सकते हैं, और उस हिसाब से यहाँ पे आ जाता है। ये मैंने 2 बच्चों के किया है। यहाँ पे मैं कलेक्ट फी पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये आ गई इसकी कलेक्ट फी, ये अनपेड आ रही है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और ऐड फी पे क्लिक करूँगा। तो ये ऐसा 1000 रुपये फ़ी है, कोई फ़ाइन है या कोई चीज़ है तो आप क्या नाम है सेव कर सकते हो, और अगर उसने ऑनलाइन बैंक में किया है या कुछ किया तो उसकी आप इनवाइस जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे सेव इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप फिर उसकी जो इनवाइस है वो प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इनवाइस उसकी 2 कापीज प्रिंट हो जाती है। एक आप इस पूरे कार्ड के लिए एक बच्चे को देने के लिए यहाँ पे प्रिंट आ जाती है। ठीक है, ये थी फीस का। ठीक है, सर्च फीस पेमेंट, यहाँ पे आप फी पेमेंट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कि किस कब से कब तक किस क्लास की, सारों की चेक कर सकते हैं, किसकी फ़ी आई हुई है, किसकी कितनी फ़ी आई हुई है, ये सारा आप चेक कर सकते हैं। फिर सर्च फी ड्यू, यानी कि आपकी जो फीस पेंडिंग है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसको मैसेज भी भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो उसको मैसेज चला जाएगा कि आपके बच्चे की फ़ी जो है वो पेंडिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है फ़ी कैरी फॉरवर्डिंग और बैंक पेमेंट्स, ये आप कर सकते हैं। फिर होमवर्क यहाँ पे आ जाता है, ऐड होमवर्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लास, प्ले ग्रुप और सेक्शन, सब्जेक्ट जो उनको होगा और वो, और ये मार्क्स और डिस्क्रिप्शन और ये वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपेयर करके उसके जो होमवर्क है वो ऐड कर सकते हैं। फिर लाइब्रेरी से रिलेटेड ऐड बुक्स वगैरह कर सकते हैं, बुक लिस्ट का नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं, इशू रिटर्न और ये वो चीज़ें आप फिर कर सकते हैं। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड है, फिर मैं एग्जामिनेशन पे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम टैब ऐड करेंगे। ठीक है, एग्जाम नेम है जी एग्जाम नेम आ गया सपोज मंथली या स्प्रिंग, जो भी होगा वो आप करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी एग्जाम सेटअप है, यहाँ पे भी एग्जाम सेटअप है, यहाँ पे एग्जाम सेटअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सिंगल एग्जाम है, मल्टी एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है जी मंथली, क्लास आपकी प्ले ग्रुप, सब्जेक्ट मैंने ऐड नहीं किए हुए तो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, तो सेक्शन आपका ये आ गया, और एग्जाम मार्क्स आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे और एग्जाम टाइटल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एग्जाम शेड्यूल प्रिंटेड,
यहाँ पे टाइम आपसे कब होगा और किस टीचर की ड्यूटी होगी और रूम कौन सा होगा, रूम नंबर 1 होगा, और उसको सेव करेंगे तो ये आपका एग्ज़ाम जो है वो क्रिएट हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल आप सेट करेंगे। यहाँ पे मंथली प्ले ग्रुप सेक्शन ए और सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल मिल जाएगा कि जब जब का एग्ज़ाम है वो सारे आपको 2 सब्जेक्ट असाइन, प्लीज असाइन सब्जेक्ट इन दिस क्लास। ठीक है, ये आपको सारा एग्ज़ाम शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, और फिर मार्क रजिस्टर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम सेलेक्ट करेंगे और ऐड मार्क्स पे क्लिक करेंगे, जो जो उनके जो है मार्क्स होंगे वो आप सेलेक्ट कर देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आने के बाद वो नहीं आ रहा तो वहाँ पे आप ऐसे इसको कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने चीज़ें आपको समझा दी है। मज़ीद कोई आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी तो आप बता दीजिएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ये एग्जाम्स की हो गई। फिर ठीक है, ये मैंने रह गए। फिर आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे फिर आप डेजिग्नेशन ऐड करेंगे, डिपार्टमेंट ऐड करेंगे और यहाँ पे आप फिर स्टाफ ऐड करेंगे। ठीक है, स्टाफ नंबर, रोल कौन सा है, एडमिन है, डिपार्टमेंट एडमिन है, डेजिग्नेशन जो भी उसकी प्रिंसिपल है, यहाँ पर उसकी डिटेल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर उसकी पे रोल डिटेल लिखेंगे कि उसकी जो ईपीएफ नंबर क्या है, बेसिक सैलरी उसकी क्या है, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, और उसकी लोकेशन क्या है, बैंक अकाउंट डिटेल लिखेंगे और सेव करेंगे तो ये आपका स्टाफ जो है वो सेव हो जाएगा। फिर स्टाफ डायरेक्टली आ जाता है। फिर यहाँ पे पे रोल, यानी कि अगर कोई उससे तनख्वाह आप देते हैं तो वो यहाँ पे आप फिर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वॉलेट अकाउंट और इन्वेंट्री, ये वो चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह, यहाँ पे आप स्टूडेंट अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकते हैं, सब्जेक्ट अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकते हैं, होमवर्क रिलेशन रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट्स यहाँ पे सारी आपको नज़र आती है। फिर एग्जाम की रिपोर्ट्स आपको सारी नज़र आती है, मार्क लिस्ट रिपोर्ट आ जाती है और ये सारी चीज़ें आपकी फिर आ जाती हैं। फिर फ्रंट एंड आ जाती है। फ्रंट एंड में आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे एज पर पेज बिल्डर पे। तो यहाँ पे वो पेज सेलेक्ट करके इस पे बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा और उसकी जो जो चीज़ें आपने एडिट करनी है वो फिर हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद फी सेटिंग आ जाती है। फी इनवाइस सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या क्या इनवाइस जनरेट हो ये वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ब्लैंक एंड वाइट सेटिंग कर सकते हैं। ब्लैंक में जो हो जाती है। फिर एग्जाम सेटिंग में आप फॉर्मेट सेटिंग कर सकते हैं, एग्जाम रूल कर सकते हैं, पोजीशन, ऑल एग्जाम पोजीशन और ये वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर यहाँ पे आपकी क्यूआर अटेंडेंस सेटिंग जो है वो कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑटो अटेंडेंस यस और सेकेंडरी यस। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप सारी चीज़ें उसको इनेबल करेंगे और ये आपका फिर हो जाएगा। फिर ऑटो सबमिशन सेटिंग, यहाँ पे आप जो क्लास है उसके टाइम टेबल सेट करेंगे और फिर वो ऑटोमेटिक ऑटो सबमिशन होती जाएगी कि लेट है ये है। फिर बायोमेट्रिक यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे फिर यूज़र आईडी आप कर सकते हैं। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स की यहाँ पे यूज़र आईडी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, और फिर उसके बाद एपीआई की आ जाती है। अपने डिवाइस की आप एपीआई की यहाँ पे जो है वो लगाते हैं।
ठीक है। यहाँ पे API की वगैरह लगी हुई है, ठीक है, ये बाई डिफ़ॉल्ट लगी हुई है। जनरेट न्यू API की, तो यहाँ पे जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्कूल की API की है वो न्यू जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको एक चीज़ हम बताते हैं व्हाट्सएप SMS सेटिंग की, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप जाएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पे सेटिंग्स में, और यहाँ पे SMS सेटिंग, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्हाट्सएप गेटवे का। यहाँ से API लगाएंगे। सपोज मैं एक ये हमारी एक व्हाट्सएप गेटवे है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो ये है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जैसे आप मेरा ये है तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे ही साइन इन करेंगे ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिवाइस आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने यहाँ पे कनेक्ट वाई, यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। ये मेरी ऑलरेडी ऐड है। यहाँ पे ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। आपका जो नंबर होगा 92 के साथ लिखेंगे और सेव करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिंक, यहाँ पे जैसे ही वो डिवाइस ऐड होगी यहाँ पे कनेक्ट वाई QR कोड आप करेंगे तो यहाँ से लिंक डिवाइस करके ये आप कोड है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से जाएंगे और यहाँ से सेटिंग्स में, और सेटिंग से API, और इस API को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और इस API को कॉपी करके आप आएंगे अपने स्कूल के सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे ये API कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जो नंबर आपका होगा वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 92, जैसे ये मेरा नंबर है 23। यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपने टेस्ट करना है तो यहाँ पे व्हाट्सएप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप एक नंबर सेलेक्ट करेंगे और सेंड टेस्ट मैसेज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये API है ये वर्क कर जाएगी, ठीक है। ये थी इतनी सेटिंग। मज़ीद कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।